अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना है बनता है। तो दोस्तों आप लोग से डिस्कस करेंगे टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो हमेशा की तरह हमारा होता है। बात करने जा रहे हैं जिस दौरान में बात करेंगे कि एशिया कप के लिए अब हमारी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे यासिर शाह के ऊपर कि जो बहुत बुरे तरीके से जो एलिगेशन लगे यासिर शाह के ऊपर, आपको पता चल गया होगा क्या इल्जामात लगे यासिर शाह के ऊपर, तो उसके ऊपर अब पीसीबी ने भी रिस्पॉन्स दिया है। क्या रिस्पॉन्स दिया पीसीबी ने वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि वसीम अकरम ने अपने न्यू फैब फोर्स बताए हैं, उसके अंदर वसीम अकरम ने किस किस को रखा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शीन वॉन के हवाले से, बड़े उन्होंने जो है इल्जामात लगाए हैं अलीम डार के ऊपर, बड़ा कोस रहे हैं अलीम डार को, पाकिस्तानी बड़ी उनको गालियां दे रहे हैं, वजह क्या बनी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका ने अपनी एक बड़ी सीरीज अब जो है वो कैंसिल कर दी है, बड़ी क्रिकेट मतलब जो उनकी होनी थी वो कैंसिल हो गई है, क्या वजह है वो आप लोग बताएंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के ऊपर एक अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर कर देंगे। और बात करेंगे एशेस के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग को देंगे। को बता दिया आपने? हाँ, वसीम अकरम का बता दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एशिया कप खेलने के लिए दुबई रवाना हो चुकी है जी। बिल्कुल अली, पाकिस्तान की टीम आज अंडर 19 टीम जो है वो ट्रैवल कर गई है दुबई के लिए, जहां पर एशिया कप खेलना है। हमने आपको बताया था 26 दिसंबर को बड़ा मार्का है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, सारी नजरें रहेंगी कि एशिया कप में क्या होता है। लेकिन आज जो तस्वीरों में भी और आप कह लें काबिल जिक्र रहा है वो अंडर 19 टीम का हमारा फास्ट बॉलर तेज गेंदबाज मोहम्मद जिशान, जो तकरीबन 7 फुट से 1 आध इंच कम नजर आता है। बाकी लग रहा है कि बच्चे हैं और वो एक अलग ही लेवल का, जैसे मोहम्मद इरफान थे उस तरह का उसका कद है। और मोहम्मद जिशान जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान टीम का भी फ्यूचर बनेगा। लेकिन दाऊद एक और चीज नहीं पड़ी, वो अजीब सी इनको हुरैरा को लेकर जाना चाहिए था अंडर 19 में, जिस तरह वो कदरम ट्रॉफी में लगातार परफॉर्म कर रहा है। एज उनकी ऊपर हो गई है ना अब 19 साल। हाँ 19 साल हो गए, 19.5 साल हो गए उनकी। हाँ ठीक है, अंडर 19 पिछला खेले थे ना एशिया कप, तो इसलिए उनको अब 19 साल से वो ऊपर चले गए हैं। हाँ, लेकिन इसमें 19 साल के मुझे लगते तो नहीं है, जितने लोग जाते हैं हमें लगता है कि एज अभी बिल्कुल यंग है सारे। अगर आप देखें 17 साल के भी लड़के हैं, इवन 16.5 साल के लड़के भी हैं, 18 के ज्यादा लड़के हैं, बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मोहम्मद जिशान जो तेज गेंदबाज है, उम्मीद यह है कि वो आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक और नया तेज गेंदबाज बनेगा, जिसका कद जो है वो तकरीबन 7 फीट है, जैसे आपके मोहम्मद इरफान थे। तो बेस्ट ऑफ लक है, हमारे यंग बच्चे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एशिया कप भी जितवाएंगे और भारत को भी हराएंगे। सही हो गया। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से, खबर जो निकलकर सामने आ रही है। वसीम अकरम ने अपने नए फैब 4 बताए हैं, कौन कौन शामिल है जी। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा फैब 4 का चर्चा रहता है कि बाबर आजम उसके अंदर आ गए हैं, कभी कहा जाता है जॉय रूट को हटा दिया, कभी किसी को हटा दिया। तो वसीम अकरम से जब पूछा गया कि इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो आपके फैब 4 कौन है, तो उन्होंने जो नाम बताए, एक तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उन्होंने नाम लिया है वो विराट कोहली का लिया है, डेविड वार्नर का लिया है, जॉय रूट का लिया है और बाबर आजम का लिया। और उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक विराट कोहली और बाबर आजम इन दोनों से ऊपर है, यानी कि सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि विराट और कोहली और बाबर आजम टॉप पर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है डेविड वार्नर और फिर उन्होंने कहा है कि जॉय रूट। हैरानी की बात यह है कि उस पर उन्होंने केन विलियमसन को भी नहीं रखा है, इसके अलावा उन्होंने फैब 4 में स्टीवन स्मिथ को भी नहीं रखा। लेकिन जो कहा जाता है तो ज्यादातर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं दुनिया भर के, उनके अगर आपको फैब बताएं फैब 4, तो अब वो ये कहते हैं कि अब फैब 4 नहीं बल्कि अब फैब 5 होगा। और फैब 5 में जो नाम लिया जाता है वो आपका नंबर 1 पे जो लिया जाता है वो विराट कोहली, फिर बाबर आजम, इसके बाद आपके केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ और जॉय रूट। ये कहा जाता है दुनिया क्रिकेट के जो मैक्सिमम आपके जो कमेंटेटर्स हैं ये उनके फैब 5 हैं। और वसीम अकरम जो है उन्होंने नए आपको फैब 4 बता दिए हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी वो खबर हमारे पास आ रही है ये आपके यासिर शाह के हवाले से। तो यासिर शाह बड़े सीरियस एलिगेशन की जद में आ चुके हैं, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता चल गया होगा कि यासिर शाह के ऊपर इल्जाम लग गया है, एक जो है उन्होंने गलत काम जो है जिसे कह लें कि करने के मुरतब पाए गए हैं। अभी कंफर्म तो नहीं है क्योंकि उनके दोस्त के ऊपर मेन जो है पर्चा हुआ है, लेकिन साथ में उनका नाम जो है शामिल है, खातून है जिन्होंने उनके ऊपर ये केस करवाया। क्या डिटेल है जी। देखिए, मामलात इतने अच्छे नहीं है और ना ही अच्छा लगता है यहां पर बैठकर ऐसी बात करना, ना बताना, ना सुनना, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं है कि जब हमारे क्रिकेटर्स इस तरह के काम में आती हैं और उस तरह की फिर हमें खबर भी देते हैं।
खबर देते हुए भी होती है, बुरा लगता है। इवन अल्फाज का चुनाव में भी बड़ी परेशानी आ जाती है हमारे लिए कि हम किस तरह से उसको खबर को भी किस तरह से खाली खबर भी दे। खबर अच्छी नहीं है। खबर यही है कि अब देखें यासिर शाह रिटायरमेंट के करीब है, उसके बाद ऐसी खबरों में आना, इस्लामाबाद के थाने में उनके खिलाफ जो है वो अब कह लें कि पर्चा भी कट गया। खबर यही है कि जो इनकी एक दोस्त थी यासिर शाह की, उनकी भतीजी थी या पता नहीं भांजी थी, उसके साथ जो है वो उनके दोस्त ने अच्छा काम नहीं किया, जो इनके दोस्त फरहान थे, उसके बाद इनका भी नाम आया। और इतलात ये है कि इन्होंने उसके बाद एक तो गलत तरीके से गलत काम किया और ऊपर से उन्होंने इनको ये कहा कि आप ना बताएं तो मैं आपको जो है वो पैसे भी दूंगा, पूरा खर्चा उठाऊंगा, आपका जितना आपका जिंदगी भर का खर्चा होगा वो भी उठाने को तैयार है। ये अभी उस पार्टी ने कहा है, मतलब ये भी सेकंड पार्टी ये कह रही है, यासिर शाह कह रहे हैं ये। मतलब सेकंड पार्टी ने इल्जाम लगाया कि यासिर शाह ये कह रहे हैं। हाँ, अब ये थाने में जब ये हो गया ना, बात एफआईआर हो गया अब ये, तो ये कहा गया इसके अलावा जो है वो कहा गया कि आपको मैं ये फ्लैट भी दे दूंगा, फलाना दे दूंगा, और डील करने के लिए भी वहां पर बुलाया गया। लेकिन वो कहते हैं जी कि हमें इनसे बहुत ज्यादा मसला है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस मामले में जो है वो बिल्कुल जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। मामला अच्छे नहीं है, चीज समझ नहीं आती। ये सारी चीजें चलो एक साइड के ऊपर, हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर लगातार इल्जाम आते हैं, कभी किसका नाम आ जाता है, कभी किसका नाम आ जाता है, कभी किसका नाम आ जाता है। भाई आप लोग इतने बड़े स्टार हो, इतनी आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतना आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दिया, आप इन काम में जाते क्यों? जब आप एक क्रिकेटर हो, लड़कियों ने आप तक अप्रोच करना ही करना है। मैं आपको रिसेंट हाउस एक वाकया बताता हूं। मैं दुबई के एक होटल में बैठा हुआ था, तो कुछ क्रिकेटर्स वहां पर मेरे साथ मौजूद थे, ठीक है। हम एक अलग जगह पे बैठे हुए थे, वो एक अलग जगह पे बैठे हुए। तो जैसे ही वो निकलने लगे, हम भी उसी टाइम पे निकले वहां से, तो लड़कियां साथ ही उनके इर्द गिर्द आ गई, पहले उनके साथ सेल्फियां ली, फिर उनको जबरदस्ती अपने नंबर दिए लड़कियों ने कि भाई आप मुझसे राब्ता करें। उन्होंने एक दो, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने नंबर ले लिए। लेकिन बात यह है कि भाई आप क्यों फ्री करवाते हो? आप एक नेशन के एक स्टार हो, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से अपने साथ फ्री करवाओ। आप इग्नोर करो, आप अपने काम से काम रखो। जब आपका इतना बड़ा नाम है, आप क्यों घुसते हो लड़कियों के अंदर? हम देख रहे हैं यार, हमारे जितने अभी मैं देख रहा था, बाकी भी अब हमें इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं कि फलाना क्रिकेटर का ये हमारे पास सबूत आ गई है, हमें भेजते रहते हैं कि यार तस्वीरें आप इसके ऊपर शो करें, फलाना करें। हम उन्हें सीधा सीधा कह देते हैं यार ये हम किसी की पर्सनल लाइफ में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है कि जो एकदम से ये स्टार बन जाते हैं और उसके बाद ये जो काम होते हैं ये गलत है। अभी मैं देख रहा था, उसके ऊपर एक क्लास रखनी चाहिए कि उसमें स्पेशली मेंशन करना चाहिए, इनको लेक्चर्स दिलाने चाहिए। ये सिर्फ जो है जो आप कह लो ना कि आप ये जो क्या कहते हैं आपका फिक्सिंग में नाम आ गए, किसमें ये चीज नाम, मतलब इससे सिर्फ मुल्क का नाम बदनाम नहीं होता, आपका करियर, इससे भी आपका करियर तबाह हो सकता है। इसको ये अच्छा मजे की बात, ये क्रिकेटर इसको शुगर समझते हैं। मजे की बात है क्योंकि गैदरिंग में होते हैं ना, तो वैसे ही शुगर मेले में ये समझते हैं यार कोई खैर है, कोई हमें बड़ा वीआईपी समझ रहा है, हमें बड़ा हवाओं में उठा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता इससे इनका पूरा पूरा करियर रगड़ा जाएगा। लेकिन अली अब जाहिर अभी साबित नहीं हुआ, आई होप कि ये का मामला गलत साबित हो। और उसके बाद अगर के बंदों के नाम लगातार ही चलते रहे, कभी इमाद पे आ जाता है, कभी कोई बाबर पे बोल देता है, कभी कोई उसको पकड़ लाता है, क्या कहते हैं शबाब को ले आता है, कभी कोई शाहीन को ले आता है, लेकिन ये अब मेच्योरिटी आनी चाहिए यार। घोड़े वाले कभी को मतलब सबके किसी न किसी सिलसिले में जो है वो नाम पेशे खिदमत जरूर रहते ही रहते हैं। एक 2-3 महीनों के बाद कोई ना कोई एक नाम जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, कोई ना कोई किसी तरह उठा लाता है। वजह ये बनती है कि ये उनको लिफ्ट करवाते हैं। अगर ये इग्नोर करें तो किसी का नाम नहीं आएगा यार। अल्लाह माफ करे, शाहिद खान अफरीदी कितने इज्जतदार क्रिकेटर हैं, आज तक कभी नाम नहीं आया, कभी क्यों नहीं आया? वसीम अकरम का सुना है कभी? ये वजह ये कि ये लोग अपने आपको और अभी अगर आप देखें तो रिजवान, इनका कभी नाम नहीं आएगा, या सरफराज है, सरफराज का नहीं आएगा, सरफराज का नाम नहीं आएगा, रिजवान का नाम नहीं आएगा। जानते हैं अगर आप अपनी इज्जत या अपना फेम आप संभाल नहीं सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई भी आएगा आपको उठा के ले जाएगा। तो मोहम्मद रिजवान भी मिसाल है ना, रिजवान को आप देखें, उसे सीखें इस मामले में कि रिजवान में कोई ऐसा नहीं आएगा। रिजवान हो गए, सरफराज हो गए, और अभी आप करंटली अगर आप देखें ये वो खिलाड़ी है जो आपकी पूरी टीम के लिए मिसाल है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ज्यादा होता है तो ये बेचारे जो है वो नमाज पढ़ते हैं दोनों। अगर आप सरफराज या रिजवान को आप देख लें, हमेशा वो नमाज अपनी पूरी पढ़ेंगे, इवन ग्राउंड में भी हो तो वहां पर छोड़ेंगे नहीं, और इन फजूल कामों से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं। आप स्टार हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, आप एक अच्छी सी शादी करें, खत्म बात। बहरहाल इस पर पीसीबी का भी रिस्पॉन्ड आ गया, पीसीबी ने भी इस पर बता दिया। जब उनसे पूछा, हमने भी पूछा और बाकी भी लगातार उनसे पूछा जा रहा है, तो उस पर उन्होंने साफ साफ ये कहा, पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा कि अभी हम इस मामले की तह तक पहुंच रहे हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर तो झूठ बोल रही हैं वो लेडी, जो भी मामला है, तो उनके खिलाफ भी सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए। कोई भी लड़कियां बचनी नहीं चाहिए अगर ये इल्जाम। लेकिन हमने देखा है अमूमन ये इल्जाम कुछ ना कुछ होता ही है।
निकल ही आता है बाद में। हाँ, लेकिन अगर होता है जो भी कसूरवार है सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है, इनके फैंस की बदनामी होती है और हर बंदे की बदनामी होती है जो इनसे जुड़ा होता है। तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए दोनों पार्टीज को जो भी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी यही है, लेकिन पीसीबी ने यह कहा है कि अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं तय तक, जब तक हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी दोनों पार्टीज से, हम जब तक कंफर्मेशन नहीं हमें मिलेगी तब तक हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे और इसके बाद पीसीबी सख्त एक्शन लेगा, ये उनके मीडिया मैनेजर का कहना है। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है साउथ अफ्रीका के हवाले से खबरें नहीं, बल्कि शेन वॉर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अलीम डार बड़े इल्जामात की जद में आ गए जी। शेन वॉर्न ने जो अलीम डार को बड़ा पैथेटिक अंपायर करार दिया। देखो, इन्होंने एक वीडियो शेयर की हुई थी और उसमें वो कहते हैं जी अलीम डार की अच्छी अंपायरिंग नहीं है, फलाना नहीं है। यार, शेन वॉर्न हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ फजूल बातें करते हैं। एक बार ये कह रहे थे जी पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे तरीन है, वर्स्ट ग्राउंड्स कहा गया था इनकी जानिब से, और अब ये कह रहे हैं जी अलीम डार बहुत ही पैथेटिक अंपायर है। इनके ऑस्ट्रेलिया के अंपायर कौन से अच्छे हैं, इतने बुरे बुरे डिसीजंस देते हैं। अलीम डार की तो रवायत है, ठीक है, अगर एक आध डिसीजन अभी भी उनका इधर उधर हो भी जाए तो एज हो गई है, अभी भी उनको एशेज में जो है वो अंपायरिंग के लिए बुलाया जाता है। बड़ी बड़ी ओवरसीज सीरीज में जो बड़ी एशेज हो गई या कोई इंडिया की बड़ी सीरीज हो जाती है उन तक में उनको जो है अंपायरिंग करवाई जाती है। इसका मतलब है कि वो बड़े अंपायर हैं और ऐसे शेन वॉर्न के कहने से कुछ हो नहीं जाता। अलीम डार ने मोस्ट टाइम जो है वो आईसीसी का जो अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है वो उन्होंने जीता हुआ है। तो इनके कहने या ना कहने से होता नहीं है। स्टैट बताते हैं कि अलीम डार कितने बेहतरीन अंपायर हैं और दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी आवाम को अलीम डार पर और जिस तरह के वो इंसान है, हुम्बल है, अंपायरिंग जिस तरह की करते हैं, अभी तक फखर है हमें उन पर, फखर है उन पर। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है आपके साउथ अफ्रीका से खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी जो एक लीग होनी थी अब उसको कोविड की वजह से कैंसिल कर दिया है। क्या सीन बना है जी? बिल्कुल, एमएसएल जो उनकी T20 लीग थी अब 2020 में भी कोविड ही की वजह से वो कैंसिल कर दी गई थी कि उसके मामलात, वो क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक जो मामलात थे उनकी वजह से कराना बड़ा मुश्किल हो गया था और अब एक बार फिर जो है वो कोविड की वजह से कैंसिल कर दी गई है। तो एमएसएल T20 लीग जो साउथ अफ्रीका की लीग थी उसको बड़ा धचका लगा है, कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गई है। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज से। तो अब जो है फाइनल ये कर लिया गया फैसला कि कोई क्राउड अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज जो गालबन 25 या 26 से स्टार्ट हो रही है। बॉक्सिंग डे से जो स्टार्ट हो रही है तो क्राउड के बगैर खेली जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी सीरीज है और इंपॉर्टेंट सीरीज है और इंडिया कभी भी साउथ अफ्रीका में सीरीज जीता नहीं है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत ली है, इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन भारत कभी भी साउथ अफ्रीका में नहीं जीता। इवन लास्ट ओवर भी जो उनका था वहां पर भी उनको शिकस्त हुई थी। बड़ी उम्मीदें हैं भारत के इस दौरे से और अच्छी खबर ये पाकिस्तानी फैंस के लिए कि हम भी पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स पर ये लाइव एक्शन जो इनके वाइट बॉल भी सीरीज है जिसमें 3 ओडीआईज शामिल हैं और ये 3 टेस्ट मैचेस हैं, ये हम पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं क्योंकि सुपर स्पोर्ट्स का मुआहिदा हुआ है पीटीवी वालों के साथ। जो होम सीरीज है सुपर स्पोर्ट्स की वो पाकिस्तान में टेलीकास्ट होंगी और पाकिस्तान की जो होम सीरीज है वो टेलीकास्ट होंगी साउथ अफ्रीका में सुपर स्पोर्ट्स में। खबर यह आ रही है कि अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीकन सीरीज में क्राउड को अलाउ नहीं किया जाएगा, बगैर क्राउड के अब ये सीरीज होगी। आई होप कि वो जो साउंड की वाली नॉइज की होती है वो ये डाल देंगे क्राउड की, बाकी फैंस को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड वहां पर काफी सख्त है, लेकिन ये सीरीज होगी। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है एशेज के हवाले से खबर आ रही है। तो एशेज का स्क्वाड आ गया जी। बिल्कुल, जो रिमेनिंग टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपना अनाउंस कर दिया है और मजे की बात यह है कि उन्होंने कोई तब्दीली नहीं किया। ऑलरेडी 2-0 से जो है वो एशेज में ऊपर नजर आ रहा है। लास्ट मैच लग तो रहा है 5-0 पड़ेगा। हाँ, जो अभी अगला मैच गुजरा है इसमें लैबुशेन को मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। रूट भी आए थे, बड़े मायूसी का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे अफसोस वाली बात यह है कि हम एक ही तरीके से गलतियां पे गलतियां, एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। टेस्ट मैच नहीं बचा सके हैं। अगर स्क्वाड पढ़कर आपको बता दूं, कमिंग्स कप्तानी करेंगे, एलेक्स कैरे विकेट कीपर होंगे, स्टीवन स्मिथ वाइस कप्तान, कैमरन ग्रीन, हैरिस, हैजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, लैबुशेन, नथन लियोन, माइकल नेसिर, जॉय रिचर्डसन, स्टार्क, स्विप्सन और वार्नर। वही पुराना वाला स्क्वाड अनाउंस कर दिया उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को भी बजाइए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कोई सवाल है तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।